आफ्टरनून। नाउ विल कंटिन्यू विद द चैप्टर 10 सर्कल्स। इसमें हम देखते हैं पहले एग्जांपल्स। एग्जांपल 3। सो एग्जांपल 3 इज, इसमें दिया है लेंथ ऑफ अ कॉर्ड PQ की लेंथ दी है 8 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ द सर्कल इज गिवन एज 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे दिया है TP एंड TQ आर द टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट T। वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ TP। लेंथ ऑफ TP फाइंड करना है हमको। तो देखो यहाँ पे जो ट्राइंगल है TPQ, यहाँ पे क्या है TP इक्वल्स टू TQ। We know that tangents drawn from an external points are of equal length, तो TP इक्वल्स टू TQ आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो ट्राइंगल है सिंस टू साइड्स आर इक्वल, तो ट्राइंगल TPQ ये हो गया आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। तो इसमें देखो TO जो होगा ये बाइसेक्टर ऑफ एंगल T हो जाएगा, PTQ। क्यों TO इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PTQ होगा? ये देखो, जब आप ये ट्राइंगल TPO और TQO को जब आप कॉन्ग्रुएंट करोगे तो इसमें देखो OP इक्वल्स टू OQ आएगा। ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा। ठीक है, और TP इक्वल्स टू TQ आ जाएगा। या फिर वैसे भी नहीं लिया तो TP इक्वल्स टू TQ, OP एंड OP इक्वल्स टू OQ, रेडाई ऑफ द सेम सर्कल, और TO कॉमन आता है, तो CPCT से दोनों भी एंगल इक्वल आते हैं। ठीक है, सो वी से दैट OT इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PTQ। सो OT ये बाइसेक्टर ऑफ एंगल PTQ है, तो यह हो जाएगा TO is perpendicular to PQ। सेम TO is perpendicular to PQ। जब आप ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करोगे तो CPCT से ये एंगल इक्वल आते हैं, इसको हम 90 प्रूफ कर सकते हैं। सो वी कैन से दैट TO is perpendicular to PQ। अब ये TO perpendicular to PQ है, तो वी नो perpendicular drawn from the center to the chord bisects the chord, तो PR भी 4 हो जाएगा और QR भी 4 हो जाएगा बाइसेक्ट होने से। ठीक है, पूरा 8 दिया है, तो PR इक्वल्स टू 4, QR इक्वल्स टू 4। अभी क्या करना है, वील अप्लाई पाइथागोरस इन ट्राइंगल PRO। तो PRO में एंगल R 90 दिया है आपको। ठीक है, PRO में ये आपको एंगल R 90 दिया है, तो इसमें पाइथागोरस लगाते हैं। इसमें देखिए हाइपोटेनियस दिया है, वन साइड दिया है, ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अभी ये वन साइड दिया है, हाइपोटेनियस दिया है, वन साइड PR दिया है 4 सेंटीमीटर, OR फाइंड करना है। ठीक है, तो जब भी आपको हाइपोटेनियस और वन साइड दिया है तो क्या करना है, दोनों के स्क्वायर को माइनस करके आपको दूसरा साइड लाना है, OR स्क्वायर। ठीक है, तो हम OR स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, मतलब 25 माइनस 16, तो OR आ जाता है 3। OR इक्वल्स टू 3 आ जाता है। फिर क्या किया हमने, यहाँ पे TP को दे दिया Y और TR को दे दिया X। लेंथ TR को लिया X, TP को लिया Y। अभी दूसरा राइट ट्राइंगल जो है वो है TPR, दिस इज TRP। इसमें एंगल R 90 है, तो ये 90 ट्राइंगल है, इसमें पाइथागोरस लगाया है। ये क्या आ जाएगा, TP स्क्वायर इक्वल्स टू X स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ठीक है, तो ये TPR में पाइथागोरस लगाया, एंगल R 90 है, तो TP स्क्वायर इक्वल्स टू TR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। तो TP है Y स्क्वायर, TR स्क्वायर है X स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर है 16, तो आता है Y स्क्वायर इक्वल्स टू X स्क्वायर प्लस 16। पहले हमने POR में लगाया, उसमें एंगल R 90 था, तो वी गेट OR, हाइपोटेनस दिया था, वन साइड दिया था, तो दोनों के स्क्वायर को माइनस करके OR लाए 3 सेंटीमीटर। फिर TPR में लगाया पाइथागोरस, तो वी गेट Y स्क्वायर इक्वल्स टू X स्क्वायर प्लस 16। इसको आप दे दो इक्वेशन 1। अभी तीसरा राइट ट्राइंगल, इसमें क्या करना है, ऊपर के साइड में जितने भी राइट ट्राइंगल दिख रहे हैं आपको सभी में पाइथागोरस लगाना है। पहले आपको ये PRO राइट ट्राइंगल था, फिर TRP ये राइट ट्राइंगल था। अभी तीसरा राइट ट्राइंगल है TPO। यहाँ पे ये देखो, ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो एंगल P 90 हो जाएगा। तो TPO इज अनदर राइट एंगल ट्राइंगल, तो यहाँ पे पाइथागोरस लगाते हैं, तो ये हो जाएगा TO स्क्वायर इक्वल्स टू TP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। TO स्क्वायर इक्वल्स टू TP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। एंगल P 90 है बिकॉज टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। TO है X प्लस 3 होल स्क्वायर। ये देखो TO क्या आता है, X, और हमने फाइंड किया था 3, तो TO आता है X प्लस 3 होल स्क्वायर। TP आता है Y स्क्वायर, OP आता है 5 स्क्वायर दिया है, तो इसको एक्सपांड किया बाय यूजिंग A प्लस B होल स्क्वायर। X स्क्वायर प्लस 2 3 6X प्लस 3 का स्क्वायर 9, Y स्क्वायर प्लस 25। अभी क्या किया हमने, Y स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे पुटअप किया है। Y स्क्वायर का वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था, Y स्क्वायर इक्वल्स टू X स्क्वायर प्लस 16, तो यहाँ पे पुटअप कर देना है। Y स्क्वायर की जगह X स्क्वायर प्लस 16, तो ये X स्क्वायर कैंसिल होता है, सो वी गेट 6X। ये प्लस 9 को उधर ट्रांसपोज किया, माइनस 9, तो इसको सिंप्लीफाई किया तो आता है 32, तो X इक्वल्स टू आता है 32/6। 2 से कैंसिल किया तो वी गेट 3, 16/3, तो X इक्वल्स टू 16/3। हमको Y की वैल्यू फाइंड करना है, तो x की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1।
सो वी गेट वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16/3 होल स्क्वायर प्लस 16 होल स्क्वायर आता है 256, 3 का स्क्वायर आता है 9 प्लस 16। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करोगे, इसको 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 इंटू 9 प्लस 256, इसका एडिशन आता है 400/9। सो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आता है 400/9, तो वाई हो जाएगा √20/3। सो देयरफॉर वाई मतलब क्या लिया था अपन ने टीपी, सो लेंथ ऑफ टीपी इक्वल्स टू 20/3 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज 10.2, जिसमें आप देखो पहले क्वेश्चन 4, इसमें बोल रहा है प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। सो वी हैव टू शो दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर। तो यहाँ पे आपको दिया है O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, A इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो यहाँ से जो एंड से इसके टेंजेंट्स ड्रॉ किए वो पैरेलल है, हमको शो करना है वो। ठीक है, हमको मालूम है कोई भी लाइन अगर पैरेलल शो करना है तो वो हम करस्पॉन्डिंग बाय कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग, या फिर बाय कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, या फिर बाय कन्वर्स ऑफ को इंटीरियर एंगल थ्योरम से ही प्रूफ कर सकते हैं पैरेलल अगर शो करना है तो यहाँ पर भी तीनों में से कोई एक कन्वर्स लगाएंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे दिया है O सर्कल, O विथ सेंटर O, सर्कल विथ सेंटर O, AB इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। आपको प्रूफ करना है XY पैरेलल MN। तो यहाँ पे देखो OA रेडियस है, XY टेंजेंट है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे आता है एंगल XAO इक्वल्स टू 90 आ जाता है। सिमिलरली यहाँ पे भी OB रेडियस है, ये MN टेंजेंट है, तो ये भी 90 आ जाता है। सो एंगल XNBO इक्वल्स टू ऑल्सो 90, तो दोनों भी 90 है। तो XAO इक्वल्स टू एंगल NBO। ठीक है, मतलब ये दोनों भी एंगल इक्वल आ गए। सो ये दोनों एंगल इक्वल आ गए, बट ये कौन से एंगल्स है, बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, सो बाय इट्स कन्वर्स XY इज पैरेलल टू MN। नाउ सी क्वेश्चन 5। इन क्वेश्चन 5 we have to prove that the perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center। क्या प्रूफ करना है यहाँ पे प्रूफ करना है कि परपेंडिकुलर एट अ पॉइंट P passes through the center of the circle। ये जो परपेंडिकुलर है सेंटर से पास हो रही है, हमको प्रूफ करना है। तो इसके लिए हमने क्या लिया, XY टेंजेंट लिया है एट पॉइंट P। So we have to prove that perpendicular at point P passes through the center of the circle। तो प्रूफ करने के लिए we have taken 2 points A and B on tangent XY। ठीक है, 2 पॉइंट ले लिए on tangent XY and these points A and B should lie outside the circle। So take point A and B on the tangent XY and these points lie outside the circle। Now we'll see that of all the line segments from O joining any point on XY, OP is the shortest segment। अभी इसमें देखो सभी लाइन सेगमेंट जो है OB, OA, OP, आप तीनों भी इसको कंपेयर करो तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, OP इज द शॉर्टेस्ट सेगमेंट। ये सबसे छोटा सेगमेंट दिख रहा है OP। ठीक है, OP इज द शॉर्टेस्ट सेगमेंट। तो वी नो शॉर्टेस्ट सेगमेंट इज द परपेंडिकुलर वन, तो OP इज परपेंडिकुलर टू हो जाएगा XY। OP इज परपेंडिकुलर टू XY हो जाएगा। सो हेंस वी से दैट द परपेंडिकुलर OP drawn to the tangent at the point of contact, this perpendicular OP which is drawn to the tangent at the point of contact passes through the center of the circle। Now in question 6 it is given that PQ is the length of tangent। In question 6 it is given that the length of a tangent from a point A at a distance 5 cm from center of the circle is 4। So find the radius of a circle। तो यहाँ पे दिया है दैट यहाँ पे पॉइंट A से दिया है टेंजेंट, तो यहाँ पे आपको Q के जगह जहाँ भी Q लिखा वहाँ Q के जगह आपको A लिखना पड़ेगा। तो ये A है, तो इसमें दिया है दैट टेंजेंट फ्रॉम A इज 4 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ दिस पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट A फ्रॉम द सेंटर इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, A जो है वो सेंटर से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में है और लेंथ ऑफ टेंजेंट दिया 4 सेंटीमीटर। तो हमको यहाँ फाइंड करना है रेडियस OP। ठीक है, तो यहाँ पे PA इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट विच इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, AO इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट A फ्रॉम सेंटर दैट इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। सो अभी यहाँ पे देखो ये ट्राइंगल में OP इज परपेंडिकुलर टू AP आ जाएगा क्योंकि ये रेडियस है जो टेंजेंट है, सो टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। सो एंगल P आ जाएगा 90। सो यहाँ पे आपको हाइपोटेनियस दिया है, दूसरा साइड दिया है हाइपोटेनियस दिया है, इसका मतलब क्या है, दोनों के स्क्वायर को माइनस करके आपको ये साइड लेके आना है। सो OP स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, पाइथागोरस लगाया है तो 5 स्क्वायर होता है 25 माइनस 16, तो OP स्क्वायर इक्वल्स टू 9। सो वी गेट OP इक्वल्स टू
3. So therefore radius of the circle equals to 3 centimeter. Now in question 7th, it is given that two concentric circles are of radii 5 centimeter and 3 centimeter. So find the length of the chord of a larger circle which touches the smaller circle. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? It is given that two concentric circles, दो concentric circles दिया है, and it is given that AB is the chord of larger circle. So we have to find the length of this chord AB find करना है. यहाँ पे रेडियस दिया है, radius of larger circle is 5 centimeter and radius of smaller circle is given as 3 centimeter. मतलब AO दिया है 5 centimeter, OP दिया है 3 centimeter. ठीक है? So यहाँ पे length of AB आपको find करना है. तो यहाँ पे देखो OP रेडियस से AB टेंजेंट है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगा. सो यहाँ पे पाइथागोरस अप्लाई करते हैं इन ट्राइंगल APO. यहाँ पे हाइपोटेन्यूज दिया, वन साइड दिया, तो स्क्वायर करके इसको AP फाइंड करना है. सो AP स्क्वायर फाइंड किया हमने, 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर दैट इज 25 माइनस 9, तो AP स्क्वायर आता है 16, तो AP आ जाता है 4. AP 4 आ गया तो AB हो जाएगा ट्वाइस ऑफ AP. Why? Because we know that perpendicular drawn from the center to the chord bisects the chord. So length AB हो जाएगा twice AP, तो 2 into 4, so AB equals to 8 centimeter. Now in question 8, it is given a quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. Then prove that. Then we have to prove that AB plus CD equals to AD plus BC. ठीक है. सो ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल. इसका मतलब क्या है? क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कल है. क्वाड्रिलेटरल क्या है? सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है. ठीक है. सो क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, हमको ये प्रूफ करना है. सो वी नो दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल. ठीक है. तो ये थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करेंगे. अभी देखो A से कौन से टेंजेंट ड्रॉ किए? AP एंड AS. तो वी नो दैट टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, तो AP इक्वल्स टू AS आ जाएगा. वैसे B से टेंजेंट BP BQ ड्रॉ किया, तो BP इक्वल्स टू BQ. सिमिलरली फ्रॉम C CR इक्वल्स टू CQ, D DR इक्वल्स टू DS. तो हमने लिखा है AP इक्वल्स टू AS, BP इक्वल्स टू BQ, बराबर लिखना है. CR इक्वल्स टू CR लिखा, तो उसी के लिए DR भी लिखना है, DR इक्वल्स टू DS. अभी क्या किया? ऐड किया, एडिंग दिस टू, इसको ऐड किया, तो AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इक्वल्स टू, ये साइड इधर ऐड किया, AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS. तो AB प्लस BP है, देखो AP प्लस BP होता है AB, CR प्लस DR होता है CD. वैसे AS प्लस DS करोगे तो ये हो जाएगा AS प्लस DS होता है AD एंड BQ प्लस CQ होता है BC. सो हेंस प्रूव्ड. सो AB प्लस CD इक्वल्स टू AD प्लस BC. नाउ इन क्वेश्चन 9, ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा है, इसमें पेपर में काफी बार पूछा हुआ है क्वेश्चन है. क्वेश्चन 9 देखो. क्वेश्चन 9 में क्या है? इन फिगर XY एंड X डैश Y डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल विथ सेंटर O एंड अनदर टेंजेंट AB with point of contact C intersecting XY at A and X dash Y dash at B. So we have to prove that angle AOB equals to 90. तो यहाँ पे दिया है आपको that tangent XY is parallel to tangent X dash Y dash. AB is another tangent which intersect the circle at point C. So हमको प्रूफ करना है एंगल AOB is 90 डिग्री, मतलब इतना एंगल आपको 90 प्रूफ करना है. ठीक है. X प्लस वाई इक्वल्स टू 90 प्रूफ करना है. तो इसके लिए हमने क्या किया? जॉइन OC. अभी ये दो ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे. कौन से? POA एंड AOCOA. ये दो ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे. ठीक है. तो ये इस ट्राइंगल में आप देखो AP इक्वल्स टू AC आता है, AP इक्वल्स टू AC. वाई? बिकॉज द टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम A. देखो A से एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किए टू द सर्कल्स, सो दे आर ऑफ इक्वल लेंथ, तो AP इक्वल्स टू AC आ जाएगा. देन OP इक्वल्स टू OC, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, एंड AO कॉमन. So by SSS congruency the triangles are congruent. तो CPCT से POA equals to COA, तो ये CPCT से आ जाएगा POA equals to COA. तो इन दोनों को दे दिया X. सिमिलरली आप ये दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करोगे, ये दो इक्वल आ जाएंगे ट्राइंगल CPCT से, तो हमने इसको दे दिया Y. अभी देखो ये पूरा एंगल जो, इसको भी दे दिया Y डिग्रीज. बट वी नो X प्लस Y इक्वल्स टू 180 लीनियर पेयर. ये 180 फॉर्म करते हैं लीनियर पेयर. सो x प्लस x 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 180. 2 कॉमन निकला, x प्लस y इक्वल्स टू 180. सो x प्लस y आ जाएगा 90. x प्लस y मतलब ये दोनों का एडिशन, x प्लस y कौन सा एंगल होता है? AOB. सो एंगल AOB इक्वल्स टू 90 डिग्रीज. ओके,
थैंक यू।